हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो टुडे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से है, जो हमारा पेपर 5 है। तो उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और उसके ऑब्जेक्ट क्या है। तो इससे पहले हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग को देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में आता है सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड आता है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है, जैसे कि टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। तो पहले बात करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ रिलेटेड टू ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन एज पर डिफाइंड रूल एंड रेगुलेशन। फाइनेंशियल अकाउंट रिलेट करता है जितने भी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग है वो विथ रूल एंड रेगुलेशन के साथ डिफाइन करता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस हम करते हैं उसमें ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड्स होता है उसके रूल एंड रेगुलेशन के साथ होता है, उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। जैसे कि रिकॉर्ड्स इन जर्नल, लेजर पोस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सब सारे जो भी बिजनेस होते हैं उसमें ये सब करना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट देखना होता है, बैलेंस शीट देखना होता है, ये सब किया जाता है, उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। सेकेंड आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पे होता है कोई भी अगर बिजनेस में लेबर कितने लगे हुए हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन कितने हो रहे हैं, उस चीज़ को मैनेज करना। ठीक है, उसके लेन देन को देखना। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, प्रोडक्शन एंड अदर बिजनेस। कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ रिलेट करती है ऑपरेशन, प्रोडक्शन और अदर बिजनेस के एक्सपेंस से, और वो एक प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड करती है एक मैनेजमेंट टीम को कि इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, जिसके अंदर आता है कॉस्ट पर यूनिट, एक्चुअल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ रिलेटेड टू मैनेजिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग आउटपुट एंड फाइनेंशियल आउटपुट टू प्रोवाइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंट रिलेट करता है कॉस्ट अकाउंटिंग का जितना भी आउटपुट है एंड फाइनेंशियल आउटपुट, दोनों को प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को। ठीक है, टू प्रोवाइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मैनेजमेंट, ये दोनों इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट को, जिससे जो मैनेजमेंट है उसको डिसीजन लेने में, क्या ये सोचने में कि बिज़नेस में क्या प्रॉफिट होगा, कैसे होगा, लेने में आसानी होता है। तो इसके अंदर आता है डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने ये तीनों के बारे में बात कर लिया है और अब हम जानेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कोई भी प्रोडक्ट और गुड्स का जो एक्सपेंस होता है, जैसे प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्ट का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, उस पर कॉस्ट कितना पड़ रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट से हमें पता चलता है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेशन कितना हो रहा है, तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उस पर हमारा इतना खर्च हुआ है तो उसको हम कितने में सेल कर सकते हैं। मटेरियल, लेबर खर्च, ये सब जितने होते हैं, तो ये हमारे जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो जैसे एक पेन है, ठीक है, ये पेन है, इसको बनाने में कितने खर्च आए हैं, उसके साथ हम इसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ये हमारा हेल्प करता है किसी भी प्रोडक्ट या गुड्स को मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन करता है और ये देखता है कि इस थिंग, जो भी प्रोडक्ट है, उस पर कितने खर्च हुए हैं, कितने एक्सपेंस हुए हैं, और उसके बाद वो अपने प्रॉफिट को ऐड करते हुए उसको सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, ये भी देखना है हमें कि कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उस पर कितना एक्सेस कॉस्ट है उसका, फिर देखना है उसका एस्टिमेट लेस कॉस्ट कितना है। ठीक है, और कोई मटेरियल जो ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, इस पर भी हमें ध्यान देना है। उसके बाद हमें ये देखना है, हमें सर्च करना है उन मटेरियल को जो कि मार्केट में लो प्राइस में है और जो ये प्रोडक्ट बनाने में हमें हेल्प कर रहे हैं, तो वो सब सर्च करते हुए हमें इकट्ठा करना है। ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है उससे क्या क्या होता है, उससे इंफॉर्मेशन एनालाइज एंड आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसका टोटल जो कॉस्ट है, ठीक है, प्लस पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रहा है,
इस चीज़ को। तो कोई भी प्रोडक्ट को उसके मटेरियल पे कितने खर्च हो रहे हैं, हमें लोअर प्राइस, अगर हमें कुछ मटेरियल लो प्राइस में मिल जा रहे हैं तो हम उस प्राइस को, वही मटेरियल को हम यूज़ करके अपने प्रोडक्ट में हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये सब चीज़ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आता है। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, यानी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। सेकंड आता है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिड्यूस और कंट्रोल करना। अगर ज़्यादा प्राइस है, कोई भी प्रोडक्ट का अगर ज़्यादा प्राइस है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। तो रिड्यूस इन अ सेंस, हमें मटेरियल में कोई क्वालिटी, मटेरियल में कमी नहीं करना है, ठीक है। उससे क्वालिटी ख़राब हो सकता है जिससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। कोई भी बिज़नेस अगर खोलता है, ठीक है, जो उसका ऑनर है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप लेके तब करोगे तो सही रहता है। तो इस पे फोकस करना है, हमें बस प्राइस को कंट्रोल करना और रिड्यूस करना है, ना कि हमें उसका मटेरियल, उसके क्वालिटी को ख़राब करना है। ये हमें ऑब्जेक्ट ध्यान देना है। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। फोर्थ है कैलकुलेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन करना है कि इतना जो हमारा मटेरियल है उस पर हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, कितना ले सकते हैं, इस चीज़ को। फिफ्थ है प्रोवाइडिंग बिजनेस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। बिजनेस पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज का हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके ऑब्जेक्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, डेफिनेशन वगैरह। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।